स्वागत मैं करती हूँ। शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ तो पूरी कायनात अच्छी लगती है, रंगीन लगती है। लेकिन अगर आपका शरीर रोगी हो जाए तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज के दौर में डायबिटीज ऐसी ही बीमारी बन चुकी है जिसे शुगर की बीमारी हो गई। उनके लिए जीवन भर खाने पीने का परहेज और कई तरह की सावधानियां। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है और इसीलिए आज हम इस पर बात कर रहे हैं। लोगों को डायबिटीज से जागरूक करने के लिए हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। डायबिटीज जिसे कि मधुमेह या फिर शुगर भी कहते हैं। आज के दौर में युवा तक इसके मरीज होते जा रहे हैं, बहुत कम एज में भी। गांव हो या फिर शहर हो, हर जगह शुगर की बीमारी काफी तेजी से बढ़ रही है। डायबिटीज एक ऐसी ही बीमारी है जो कि शरीर में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की क्षमता को प्रभावित करती है। इस साल वर्ल्ड डायबिटीज डे 2024 की थीम है बाधाओं को तोड़ना, गैप को कम करना। वर्ल्ड डायबिटीज डे का मकसद लोगों को जागरूक करने के साथ ही साथ शुगर पेशेंट्स को उचित, व्यापक, किफायती और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए, ये कोशिश है और इसी कोशिश को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड डायबिटीज डे पर इंडिया न्यूज ने कुछ अहम सवालों के साथ एक सर्वे कराया। हमने लोगों से कुछ डायबिटीज से जुड़े हुए सवाल पूछे। आज उन सवालों के साथ सीनियर डॉक्टर्स का पैनल भी हमारे साथ रहने वाला है, जिस पर सवाल आपके होंगे और उन सवालों का जवाब डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहती हूँ जो डराने के साथ साथ हमें सावधान और सचेत भी करने वाली है। मशहूर मेडिकल जर्नल द लेसेंट की रिपोर्ट बताती है कि भारत में सबसे तेजी से डायबिटीज के रोगी बढ़ रहे हैं। हैरानी की बात इसमें यह है कि ज्यादातर मरीजों का इलाज भी नहीं हो पा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 82 करोड़ 80 लाख लोगों को शुगर की बीमारी है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि इनमें एक चौथाई से ज्यादा सिर्फ भारत में ही है। पिछले 30 सालों में शुगर के मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। WHO के मुताबिक ये अनुमान जताया गया था कि 42 करोड़ 20 लाख शुगर पेशेंट होंगे, लेकिन पिछले 30 साल में शुगर पेशेंट डबल यानी कि 80 करोड़ से ज्यादा ही हो गए हैं। इनमें 30 साल और उससे ज्यादा उम्र के आधे मरीजों को इलाज तक वक्त पर मिल नहीं पा रहा, जो कि बड़ी चिंता की बात है। यानी कि WHO का अनुमान जिस तरीके से था उससे दोगुने पेशेंट्स अब दुनिया भर में बढ़ गए हैं। अब ऐसे में इंडिया न्यूज ने डायबिटीज से जुड़े हुए कुछ सवाल लेकर लोगों के बीच में पहुंचकर जाना उन सवालों का जवाब। तो इसमें पहला सवाल क्या था, ये आप भी जान लीजिए। हमने लोगों से पूछा, क्या आपको पता है कि डायबिटीज यानी कि मधुमेह एक गंभीर बीमारी है? इसमें 3 जवाब थे, हाँ, नहीं या फिर कह नहीं सकते। इसमें 86% लोगों ने कहा कि हाँ हम जानते हैं डायबिटीज क्या है। इसमें 14% लोग कह रहे हैं नहीं, हम तो नहीं जानते हैं क्या है। जबकि 0% लोग ही ऐसे रहे जिन्होंने ये कहा कि कुछ नहीं कह सकते, यानी कि ऐसा किसी ने जवाब नहीं दिया। इसमें 86% लोग मान रहे हैं कि हाँ डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसे में डायबिटीज को लेकर आपको सचेत करने के लिए ही ये शो हम लेकर आए और वो भी आंकड़ों के साथ लेकर आए, ताकि आप भी इस बीमारी की गंभीरता को समझ सकें। अब इसमें दूसरा सवाल जो हमने आम लोगों से किया वो था, क्या डायबिटीज होने का मुख्य कारण ज्यादा चीनी का सेवन है? क्योंकि कहा जाता है ज्यादा शुगर खाओगे तो आपको शुगर हो जाएगा। क्या ये सच है? इसमें 69% लोग जानते हैं कि हाँ ये शुगर खाने से होता है, जबकि 29% लोग कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो जेनेटिकली हो सकता है या फिर कोई बाकी रीजन हो सकते हैं, मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं। और 2% लोगों ने कहा कि नहीं हम कह नहीं सकते इस बारे में क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इसको लेकर क्या करें और क्या सावधान होने वाली चीजें हैं, क्या सावधानी जीवन में रखनी है, ये जानने समझने के लिए मेरे साथ में सीनियर डॉक्टर जुड़ गए हैं। डॉक्टर मेजे मेरे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि रिटायर्ड ये हम डॉक्टर्स की टीम साथ में लेकर आएंगे और डॉक्टर्स की टीम के साथ में हम ये बात करने की कोशिश करेंगे, जिसमें मेरे साथ में जेके बंसल जी जुड़े हुए हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं, डायबिटीज़ कंसल्टेंट भी हैं और डायबिटीज़ और थायराइड को लेकर जानकारी हमें देंगे भी। और साथ ही साथ मेरे साथ में एक और ख़ास मेहमान भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर संजीव गर्ग। उनसे भी हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डायबिटीज़ किस तरीके से ख़तरनाक है। डॉक्टर संजीव गर्ग, चूंकि आप सीनियर फिजिशियन भी हैं, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूँगी। डायबिटीज़ जिस रफ्तार के साथ हिंदुस्तान में बढ़ा है, हिंदुस्तान के लोगों को क्या डरने की ज़रूरत है? अगर हम डराना नहीं चाहते तो सावधान करने वाली रिपोर्ट तो ज़रूर है, क्योंकि WHO का जो अनुमान था उससे तो दोगुनी हो गई है पेशेंट्स की संख्या और दुनिया के एक चौथाई मरीज भारत से ही हैं। देखिए, ये डरने की भी और सावधान रहने की दोनों चीज़ की ज़रूरत है। ये बीमारी जो है अंदर-अंदर सब हार्ट, किडनी,
नसों को, दिमाग को और सब चीज़ को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, सबको धीरे-धीरे डैमेज करती है। तो इसकी सावधानी ही इसका सबसे पहला इलाज है। इसमें शुरू से हमें अपने खान-पान का तरीके का ध्यान रखना, जिसमें कि बाहर की ज़्यादा चीज़ें नहीं, मैदा, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें, चीनी, मैदा, बहुत तली चीज़ें, पैक्ड फूड, बाहर के खाने, कोक कोला, ये जितने भी मीठे ड्रिंक्स हैं, इन सबको अवॉइड करना, रेगुलर एक्सरसाइज को अपनी डाइट में शामिल करना और खाने की पद्धति में अपने को हमें बदलना पड़ेगा, जिसमें जो है रात के खाना का कम से कम करके और खाते ही सोना नहीं, हाँ। कम से कम टहलना और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है डायबिटीज़ के अंदर। हुँ। जिस तरीके से आपने डायबिटीज़ को लेकर बताया, कुछ खान-पान की चीज़ों में बदलाव होना चाहिए और कुछ खान-पान की चीज़ें जिनसे बचना चाहिए। लेकिन कई बार बहुत चौंकाने वाले रिज़ल्ट सामने आते हैं, जहाँ पर बहुत कम एज में, अर्ली एज में डायबिटीज़ डायग्नोज़ होता है। ऐसे मामलों को कैसे समझा जाए? मेरे साथ में डॉक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल भी जुड़े हुए हैं, सीनियर कंसल्टेंट डायबिटीज़ और थायरॉइड को लेकर जानकारी देंगे। सेना में भी उन्होंने इन बातों को लेकर ध्यान रखा है और सेना के जवानों की सेहत को लेकर उनकी बड़ी जिम्मेदारी रही है। जेके बंसल सर, जो हालात अभी डायबिटीज को लेकर हैं, चाहे ओवरऑल वर्ल्ड की बात आप कर लीजिए या फिर हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, जो रफ्तार यहाँ डायबिटीज पेशेंट्स की संख्या को लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है, इसमें खान पान और रूटीन भी मायने रखता है क्या? क्योंकि मोस्टली केसेस में देखा गया है कि ये जीन्स पर डिपेंड करता है, जेनेटिकली ये बीमारियां आप में ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि अर्ली एज में शुगर की बीमारी होना बड़ा चौंकाने वाला है। गुड आफ्टरनून रचना जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं पहले एक करेक्ट करना ये चाहूँगा कि अभी जो हमारी आईसीएमआर की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 101 मिलियन के 10 करोड़ 1 लाख 10 लाख के करीब जो है बताया गया है, जबकि लैंसेट की रिपोर्ट जो है वो 212 मिलियन बताती है। तो ये थोड़ा कंट्राडिक्शन है जिसको करेक्ट करने की जरूरत है। दूसरा जो आपने कहा कि देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं डायबिटीज के लिए, तो फैक्टर्स में एक डायबिटीज में जो जेनेटिसिटी भी होती है और हम जो इंडियंस हैं थोड़े ज्यादा प्रोन हैं, हमारी जीन्स ऐसी हैं, थ्रिप्टी जीन्स हैं। बहुत पहले कोई महामारी हुई थी जिससे कि हमने अपने भोजन को प्रिजर्व करने की एक हमारी अंदरूनी शक्ति पैदा हो गई थी। और ये एक स्टडी में पाया गया है कि जो भारतीय विदेशों में रहते हैं, जैसे यूएस में ही पैदा हुए हैं और वहीं उनका सारा खान पान, वहीं का सारा वातावरण होने के बावजूद भी डायबिटीज और हार्ट डिजीज जो है भारतीयों में 4 गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू यूरोपियन या जो वहाँ के कॉकेशियन रेस है। तो ये तो एक होगी रेस की बात। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे अभी सीडेंटरी लाइफ हो गई है, पहले मेहनत करते थे, अभी कम मेहनत करते हैं, खाने की सुविधाएं ज्यादा हो गई हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए दूसरा जो अगर माता पिता को डायबिटीज होती है तो बच्चों में भी उसका होने का रहता है। जहाँ तक आपने बच्चों को कहा, बच्चों को जो डायबिटीज होती है उसको हम इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से कहते हैं। जो बच्चों के अंदर में होती है तो वो करीब 5 to 10% में ही होती है। अगर कहा जाए तो डायबिटीज के 2 मुख्य कारण हैं। एक तो हमारे शरीर के अंदर में इंसुलिन होती है जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स बनाती हैं, और ये सेल्स जो हैं ग्लूकोज को मेटाबोलाइज या हजम करने में मदद करती हैं जो इंसुलिन। लेकिन अगर किसी की इंसुलिन कम बन रही है, जो कि एक डिजीज होती हैं, कई बार सेल नष्ट हो जाती हैं ऑटोइम्यूनिटी की वजह से, तो वो बच्चों में होती है। जो बड़ों में होती है वो इंसुलिन बल्कि ज्यादा होती है, उनका इंसुलिन लेवल ज्यादा होता है, लेकिन उनके मोटापे की वजह से और बहुत से कारण सीडेंटरी हैबिट की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। एक होती है मोडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डिजीज ऑफ यंग, जो कि कुछ यंग लोगों में 20-25 साल की उम्र में हो जाती है। तो ये जरूर चिंता का विषय है। और जो बच्चों में डायबिटीज होती है तो उनको इंसुलिन देना आवश्यक हो जाता है, जबकि बड़ों के अंदर में जो डायबिटीज होती है उसको हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक्सरसाइज दे करके कम करते हैं ब्लड शुगर को। और उसके बाद भी अगर कम नहीं होती है तो उनको दवाई दी जाती है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बोलते हैं, ओरल दवाइयाँ दी जाती हैं। खान पान में बहुत जरूरी है कि जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की जो चीजें हैं, जैसे शुगर हुआ और ये जूस वगैरह हैं, इनसे हो जाता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की खान पान होनी चाहिए। और एक जो वर्जिश करना भी बहुत आवश्यक है ये, और टाइम से खाना खाना भी बहुत आवश्यक है। ये नहीं कि आपने सुबह एक बार खा लिया और शाम को खाया, थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना
डिवाइड करके खाना चाहिए। ये बातों का ठीक ध्यान है, रखना ये बहुत ये आवश्यक कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखने चाहिए। डॉक्टर संजीव गर्ग, बचपन से एक बात हमने सुनी हमारे पेरेंट्स और जो घर के बड़े रहे उनके जरिए, कि 18-20 साल तक या मैक्सिमम 25 साल तक हम जो शुगर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कंज्यूम कर सकते हैं, मतलब मिठाई खा सकते हैं या फिर चीनी से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको थोड़ा शुगर पर कंट्रोल करना होगा। तो ये मिथ है या सच्चाई है, मैं आपसे समझूंगी, लेकिन उससे पहले एक और सवाल जो कि सर्वे में हमने लोगों से पूछा, इसमें ये सवाल था कि क्या नियमित रूप से व्यायाम करने से डायबिटीज का खतरा कम किया जा सकता है। इसमें 92% लोग कहते हैं कि हाँ इसे कम किया जा सकता है, जबकि 5% लोग कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, जबकि 3% लोग कह रहे हैं हमें अंदाजा नहीं, हम कुछ कह नहीं सकते इसको लेकर। यानी कि 92% लोग इस बात पर विश्वास करते हैं, जिसका जिक्र अभी जेके बंसल सर ने किया और ये कहा कि व्यायाम कितना ज़्यादा ज़रूरी हमारे डेली रूटीन के लिए है। डॉक्टर संजीव गर्ग, मुझे ज़रूर बताइएगा कि व्यायाम की भूमिका क्या है, साथ ही साथ मुझे बताइएगा ये जो बड़ों के जरिए कहा जाता है कि एक सर्टेन एज तक तो आप ये चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपको कंट्रोल करना होगा वरना डायबिटीज़ का खतरा है, ये मिथ है या सच है? देखिए, ये मिथ है। हमें आजकल के इस एक महामारी, डायबिटीज को महामारी ही कहेंगे। मैं आपको सबसे बचपन से ही खान पान, एक्सरसाइज, इनकी नियमितता बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों को इस चीज के लिए एनकरेज करा जाए, बाहर के पैक्ड फूड्स, कोक कोला, जूसेस, इनसे बिल्कुल बचाव रखें। एक्सरसाइज लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करें। एक्सरसाइज से देखा गया है जो लोग बहुत टहलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी सेल के लेवल पे बहुत बढ़ती है और ये सबसे बड़ा अहम भूमिका प्ले करती है डायबिटीज के अंदर। और शुरू से ही बच्चों में की आदत और ये बात उनको समझनी चाहिए कि इंडिया के अंदर जो है, हमारे देश में, भारत में, ये काफी बड़ा एक महामारी का रूप ले रही है शुगर। और ये पता नहीं किसको कब कैसे इफेक्ट करे, इसलिए शुरू से ही खान पान को वो रखे। और एक ये बात भी ऑब्जर्व करी गई है, जिन लोगों का ओवरवेट है और डायबिटीज है और अगर जल्दी उसको पकड़ लिया जाए और वजन अगर ड्रास्टिकली 2-3 महीने में भी, मान लीजिए अगर 100 किलो वजन है और वो 70 पे ले आते हैं, तो डायबिटीज टाइप 2 रिवर्स भी हो सकती है। अच्छा, ये सब निर्भर करता है आपके खान पान और यानी आपने एक्सरसाइज। ये इंडिकेट कर दिया कि अगर बढ़ा हुआ वजन है और वो कंट्रोल वक्त से कर लिया जाए तो काफी हद तक डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है। इसी से जुड़ा एक हाँ अगला जी। सवाल है जो सर्वे में लोगों से पूछा गया। ये सवाल हमने पूछा कि क्या मोटापा यानी कि ओबेसिटी डायबिटीज का एक प्रमुख कारण है। इसमें 80% लोग कह रहे हैं कि हाँ ये रीज़न है, जबकि 17% कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्लिम लोग भी हैं जिन्हें शुगर की बीमारी है, जबकि 3% लोगों ने कहा कि हम कुछ कह नहीं सकते। यानी कि ज़्यादा संख्या 80% लोगों ने माना कि हाँ मोटापा शुगर की एक वजह है। डॉक्टर संजीव, क्या पतले लोगों को शुगर नहीं होता? क्या मोटे लोगों में ही बीमारी का खतरा है? देखिए, पतले लोगों में भी होता है, लेकिन मोटे लोग ज्यादा प्रीडिस्पोज हैं, क्योंकि एक तो फैट ज्यादा होने से इंसुलिन की बॉडी में सेंसिटिविटी कम हो जाती है। यानी इंसुलिन ज्यादा होते हुए भी, जैसे समुद्र के अंदर पानी बहुत है लेकिन पीने के लिए वो पानी नहीं है, ऐसे ही जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है सेल लेवल पे, तो खून में इंसुलिन शुगर की मात्रा बहुत होते हुए भी वो सेल के अंदर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इंसुलिन को वहाँ पे रेजिस्टेंस है। और एक्सरसाइज और वेट लूज होने से, पतले होने से वो चीज़ बढ़ती है, सेंसिटिविटी इंसुलिन की बढ़ जाती है और फिर से ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर प्रवेश करने के लिए उसको सुविधा हो जाती है। यानी आप कह रहे हैं कि शुगर रिवर्सिबल है, मतलब अगर एक बार शुगर किसी पेशेंट को हो जाए तो ऐसा नहीं है कि ताउम्र उसे शुगर रहेगा, वो कंट्रोल हो सकता है और क्या खत्म भी हो सकता है? ओवरवेट पेशेंट के अंदर वजन से कम करने से शुरू में एकदम बहुत जल्दी से काफी रिवर्स हो जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज और खान पीन ही है शुगर के कंट्रोल में। यानी आप कह रहे हैं डेली रूटीन का हिस्सा एक्सरसाइज तो आपको करना ही होगा, साथ ही खान पान भी बहुत हद तक आपके शुगर को कंट्रोल करता है। बंसल सर, जो अभी का डेटा है वो हम ये नहीं कि कोई डराने वाले आंकड़े रख रहे हैं, लेकिन हाँ सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए इन सब बातों पर बात करनी ज़रूरी है।
अच्छा, जो हमारा लिविंग स्टाइल हो गया है, बहुत फास्ट लाइफ है, टाइम लोगों के पास में है नहीं। जब एक्सरसाइज की बात पूछी जाती है तो लोग कहते हैं वक्त नहीं मिलता। साथ ही साथ वही चीज़ हमारे खान पान में नज़र आ रही है। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो इजी टू कुक है, यानी कि इंस्टेंट रेडी हो जाते हैं और हम उन्हें खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। क्या वो जो पैक्ड फूड है वो भी इसका बड़ा रीज़न है? अगर आप खाने की कोई चीज़ लेना जाएं, शायद ही कोई ऐसा पैकेट होता है जिस पर शुगर या फिर एक्स्ट्रा शुगर या आर्टिफिशियल शुगर या फिर शुगर के अलग अलग दाम से उसमें शुगर नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, एक बात समझने की ये है कि जो आखिरकार जो डायबिटीज़ है उसके डायरेक्ट इफेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट इफेक्ट। और डायबिटीज़ हुआ, हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम साइलेंट किलर कहते हैं। और इनके कोई सिम्टम्स नहीं होते शुरुआत में, 4, 5, 7 साल, 10 साल निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसलिए पेशेंट अनअवेयर होता है, क्योंकि सिम्टम्स नहीं होते। तो जानने के बावजूद भी पेशेंट तैयार नहीं होता कि वो इलाज कराए। मैंने कुछ ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जो जिनकी ब्लड शुगर हाई होती है कि साहब मुझे कुछ शिकायत तो है ही नहीं, कंप्लेन नहीं है, मैं क्यों ट्रीटमेंट लूँ। या तो इसलिए ये बहुत जब किसी के पेट में दर्द होता है, खांसी होती है, कहीं पेन होता है, सर में दर्द होता है, तो दवाई लेता है। हाँ। लेकिन इन बीमारियों से कोई, जो खास करके शुगर की जो बीमारी है, उसके सिम्टम्स बहुत लेट जाकर के डेवलप होते हैं। और वो होते हैं ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब जाना, और कई बार इन्फेक्शन जब ठीक नहीं होता या कोई घाव बन जाता है वो ठीक नहीं होता, तब ब्लड शुगर चेक कराया जाता है। तो ये तो डायरेक्ट इफेक्ट हो। इनडायरेक्ट इफेक्ट में जो होता है कि हमारे खून की नलियों में ये कोलेस्ट्रॉल के थक्के बना देती हैं। कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो जाता है जब डायबिटीज बढ़ जाती है, और उसकी वजह से हार्ट अटैक या सडनली एक स्ट्रोक हो जाएगा। इसके अलावा ये तो बड़ी बड़ी आर्टरीज होती हैं। जो छोटी आर्टरीज होती हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, वो माइक्रो एंजियोपैथी होती है। उसके कारण आंखों पर असर हो जाता है, किडनी पर असर हो जाता है, हाथों पैरों में झनकार हो जाती हैं। जब झनकार हो जाती हैं, कई बार जो है पैर सुन्न हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कोई अगर कील वगैरह या कोई चीज लग जाती है तो उसके बाद में जख्म हो जाता है, जख्म बढ़ता जाता है, वो जख्म ठीक नहीं होता। और यहाँ तक कि उसको डायबिटिक फुट बोलते हैं। और स्थिति ऐसी आ जाती है कि कई बार पैर भी काटना पड़ जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर किसी पेशेंट को पता लगता है कि उसको शुगर है, या जो है एक एज के बाद में 20-25 साल की उम्र के बाद में ब्लड शुगर करा लेना, या एक HbA1c बोलते हैं हम, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, उसका करा लेना बहुत आवश्यक है। जब ब्लड शुगर फास्टिंग 126 मिलीग्राम पर 100 ml से ज्यादा जाए, या HbA1c 6.5% से ज्यादा हो जाता है, तो उसकी जो है डायबिटीज को हमको लेवल करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत आवश्यक है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है, प्रिवेंशन के साथ साथ, जरूरी नहीं है कोई मोटा व्यक्ति है उसी को। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो मेरे पास में आते हैं, मजदूर हैं, पेंटर हैं, बड़े थिन एंड लीन हैं, लेकिन उनको भी डायबिटीज हो जाती है। बल्कि एक तो डायबिटीज का एक की वजह से वेट लॉस भी हो जाता है। वेट लॉस भी एक सिम्टम्स है डायबिटीज का। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए अवेयर रहें, अर्ली टेस्ट कराएं, और टेस्ट कराने के साथ साथ जब अगर डायबिटीज निकलती है तो डॉक्टर की अनुमति या उनका जो सलाह के मुताबिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए कि अभी कुछ हम मेथी बहुत खा सी बड़ी लेते बातें हैं। आपने बता दिया कि ऐसा नहीं है कि अगर मोटा कोई शख्स है तो उसे ही शुगर होगा। पतले पेशेंट भी होते हैं जिन्हें शुगर हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि जेनेटिकली हो, और ज़रूरी नहीं है कि आपके खान पीन से ही हो। कई बार जीन से, यानी कि जेनेटिकली भी आपको शुगर की बीमारी हो सकती है। साथ ही साथ एक्सरसाइज करके शुगर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा ये भी मत समझिए, क्योंकि अगर बंसल सर कह रहे हैं कि मजदूर आते हैं, पेंटर आते हैं, ये लोग तो दिन भर काम करते हैं, यानी कि उनका शारीरिक व्यायाम एक तरीके से होता रहता है, शारीरिक एक्सरसाइज होती रहती है। बावजूद इसके ऐसे पेशेंट्स मिल रहे हैं जिनमें शुगर डायग्नोज हो रहा है। अब ऐसे में एक और सवाल जिसे लेकर हम लोगों के बीच में पहुंचे, हमने पूछा कि क्या आपने कभी भी अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराया है। इसमें 64% लोगों ने कहा कि हाँ हमने ये चेक कराया है। 30% लोगों ने कहा नहीं, हमने कभी चेक नहीं कराया। और 6% लोगों ने कहा कि कराया तो था लेकिन बहुत पहले कराया था, वो तो डेट भी हमें याद नहीं है। यानी अपनी हेल्थ को लेकर या फिर शुगर की जांच को लेकर ये लोग सोच रहे हैं कि 64% लोग ही सिर्फ ऐसे हैं जो अपना शुगर लेवल चेक करा चुके हैं, जबकि 30% लोग कह रहे हैं कि हमने ये कभी नहीं कराया। डॉक्टर संजीव, अभी जैसे जेके बंसल सर ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि शुरुआती सिम्टम्स में ही आपको मालूम हो जाएगा कि आपको शुगर यानी कि आपको डायबिटीज़ है।
अगर लेट से सिम्टम्स आते हैं तो उन्हें कैसे पहचाना जाए, क्योंकि कई बार तो थकान है या फिर हाथों पैरों में जो झनकार है या झंझनाहट है उसे हम यूं भी अवॉइड कर देते हैं। ऐसा कोई सीरियस सिम्टम है क्या जिसे हम देखकर एकदम समझ जाएं कि अब यहाँ हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, चेकअप कराने की जरूरत है? देखिए, कुछ सिम्टम्स में सबसे पहले तो हमेशा शरीर के अंदर थकान बने रहना, भूख के हंगर पैंग्स होते हैं, भूख बहुत लगती है लेकिन वजन कम होता जाता है, पैरों की पिल्लियों के अंदर शक्ति का जो है अभाव लगने लगता है, आदमी बहुत जल्दी थकने लगता है, पेशाब जल्दी आना, प्यास बहुत लगना, ये सब अगर सिम्टम हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और इसके साथ साथ लेडीज में और जेंट्स के अंदर गुप्तांगों में फंगल इन्फेक्शन बार बार होना, ये भी एक लक्षण डायबिटीज की तरफ शो करता है। अगर ये कोई भी सिम्टम हो, क्रॉनिक थकान बने रहना, वजन लूज हो रहा, भूख हर वक्त लगते रहना, प्यास लगना, पेशाब जल्दी आना, जल्दी थकान हो जाना, तो ये शो करता है शुगर का आपको जल्दी से जल्दी चेक करा के और उसका इलाज संजीव, कराना अगर चाहिए। चेकअप कराते हैं तो वो एक नंबर भी बता दीजिए कि अगर इतने तक आया है शुगर लेवल तो वो कंट्रोलेबल है, और अगर इससे ज्यादा आया है तो खतरनाक है। वो कुछ नंबर्स आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि 125 फास्टिंग तक मैक्सिमम है, हाँ। 100 से 125 तक प्री डायबिटिक है, और 125 से ऊपर अगर फास्टिंग है तो शुगर का मरीज माना जाएगा। और ऐसी खाने के बाद की शुगर 140 से ऊपर जो और 180 के बीच में प्री डायबिटिक हैं, और 180 से ऊपर आप प्योर मतलब डायबिटिक हैं। और HbA1c अगर बड़ा रहता है 6.5 से ऊपर तो भी आपको डायबिटीज के चांस पूरे हैं। ये जो जितनी भी बातें आपने बताई हैं, मुझे लगता है दर्शक बहुत ज़्यादा सचेत भी रहेंगे, उनके काम की भी एक खबर रहेगी। डॉक्टर संजीव गर्ग, जेके बंसल सर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मेरे साथ में जुड़ने के लिए। डायबिटीज़ को लेकर डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ताज़ा आंकड़े हैं वो लोगों तक पहुंचाने ज़रूरी थे ताकि वो इस बात की गंभीरता को समझें, और ये जो बढ़ा हुआ डेटा है इसे कम करने में आप सब सहयोग करें। अपनी सेहत ठीक करने के लिए आप अपनी मदद खुद करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जेनेटिकली ही है, ऐसा भी नहीं है कि आपको अचानक से कहीं से डायबिटीज़ हो जाएगा। ये आपके खान पान पर, आपके डेली रूटीन पर, आपके एक्सरसाइज पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। तो रोज़ाना एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। पैक्ड फूड और